All right. So, good evening, everyone. Today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is Lines and Angles. क्या पढ़ने वाले हैं सर इसमें? सर इसमें हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सर इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप की लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, पैरेलल लाइंस एंड नॉन पैरेलल लाइंस, जिसके बारे में हल्की सी झलक हम पिछले चैप्टर में ले चुके हैं। पैरेलल लाइंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी कि इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 180, इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज ऑब्ट्यूज। हमें ये पता था कि हमारे पास दो लाइंस थे and they were intersected, and if I'm drawing a transversal, then what I used to do is I was required to calculate the sum of the angles, sum of the interior angles, and then what I found, if the sum was coming out to be obtuse, then the lines are meeting on that side of the transversal where the sum of the interior angles is acute. And further we also saw that if the sum of the interior angles, if the sum of the interior angles is 180 degree, then the lines are not going to meet. Then the lines are not going to meet. Then in that case, if the lines are not meeting in a plane, if two lines are not meeting, that means the two lines are parallel to each other. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। उससे पहले की बात करते हैं अपन अपन एंगल की बात करेंगे। एंगल में डिफरेंट टाइप के एंगल्स क्या क्या होते हैं, दैट वी विल बी स्टडिंग। आफ्टर स्टडिंग द एंगल्स वी विल बी स्टडिंग सम ऑफ द प्रॉपर्टीज लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये विल रीड ऑल दीज थिंग्स, and in the end I will just give you an introduction about the first polygon that we are going to study, and that is triangle. Now see, 7th में क्या पढ़ा था, 8th में क्या पढ़ा था, उसको अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। Now we are going to start something fresh. We will start from the basic without assuming anything that you guys have learned about. You guys have learned about this quadrilateral, you guys have learned about polygon, nothing right. We will just be read these things. Okay, chalo. Let us now get started. भाई तो लाइंस के बारे में हम बात करते हैं। अ लाइन हैज लेंथ बट नो ब्रेड्थ एंड नो थिकनेस। लाइन इज समथिंग दैट हैज लेंथ बट इट हैज नो ब्रेड्थ एंड नो थिकनेस। लाइन का जो एंड पॉइंट होता है दैट इज आल्सो नॉट फिक्स्ड, इट हैज एन इनफाइनाइट लेंथ। इट्स एंड पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड एंड इट हैज एन इनफाइनाइट लेंथ। एंगल, angle is the union of two non-collinear rays with a common initial point. जो दो non-collinear rays होती हैं, अगर उनका एक common initial point हो, that is called as a angle. देखो ये दिख रहा है, ये मैंने उल्टा V बनाया, या ये दिख रहा है आप लोगों को, ये V दिख रहा है आप लोगों को जो मैंने अपने हाथ से बनाया। Yes, sir. ये जो Sir. हुआ this portion, this is called as an angle. दिस पोर्शन, ये मेरी क्या बोलते, जो भी बोलते, आई विल कॉल इट एज फिंगर नंबर 1, दिस इज माय फिंगर नंबर 2, बोथ द फिंगर्स आर मीटिंग हियर, सो दिस वन, this region is called as a angle. So angle is basically a V shaped figure. एंगल जो होता है ये क्या हुआ बेटा, ये V shaped figure हुआ। बचपन में हम लोग को ड्राइंग करने का बहुत शौक होता था, मुझे तो नहीं था, आप लोग को हो गई, आज भी आप लोग को होगा। हम लोग एक बहुत पॉपुलर सा ड्राइंग बनाते थे, ऐसे करके पहाड़ियां है और यहाँ से सन इज राइजिंग, सन इज राइजिंग ऐसे करके देखा है, और उस सन को फिर हम लोग डिफरेंट कलर्स में बनाते हैं, फिर यहाँ पे लोग चलते हैं, फिर यहाँ पे घर होता है, कैसे घर बना, ये घर हो गया, देखो भाई आई एम नॉट गुड इन फिगर्स, फिर यहाँ पे कहीं पे नदी बह रही है, इस टाइप का फिगर कुछ हम लोग बनाते थे बचपन में, याद है आप लोगों को? Yes. So basically the sun is rising from this V-shaped valley. The sun is rising from this V-shaped valley. Geography में आप लोगों ने V-shaped valley का नाम सुना होगा. I don't know what your curriculum is, but geography में या तो सुना होगा या तो आगे जाके सुनोगे कि V-shaped valley जो रिवर होती है, जब रिवर माउंटेन से निकलती है, जब हमारी रिवर ग्लेशियर से निकलती है,
और जब ये रिवर हमारे जब हमारी फर्स्ट स्टेज में रहती है या उसे अपन यंग स्टेज बोलते हैं, देन दैट रिवर क्रिएट्स लॉट ऑफ फिजिकल शेप्स एंड वन ऑफ दैट शेप इज वैली। वो कैसे आया सर? मान लो रिवर यहाँ से पीछे से कहीं से निकल रही है, यहाँ कहीं ग्लेशियर है, यहाँ से रिवर निकली। अब ये पहाड़ था पहले, ये पहाड़ था। अब जब रिवर निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, रिवर नीड्स सम, रिवर हैज सम फोर्स, रिवर नीड्स सम स्पेस, रिवर नीड्स सम स्पेस टू ट्रेवल। तो कैसे ट्रेवल करेगी? रिवर विल कट द माउंटेन, रिवर विल कट द माउंटेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज विदरिंग। आफ्टर हजारों सैकड़ों साल, after सैकड़ों and हजारों साल, after hundreds or thousands of years, when you will see it, you will find that okay, this is a beautiful valley. Kashmir is a valley, Kathmandu is a valley। ठीक है, ये दोनों जगहें वैलीज हैं। वैलीज मतलब वहां पे कहीं कभी किसी जमाने में मतलब आज से हजारों लाखों साल पहले वहां पे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ हुआ करता था। उसके बाद में जो रिवर्स आई, वो जो रिवर्स हैं, जो रिवर्स कश्मीर में बहती हैं, दे आर ऑल ऑफ ग्लेशियर ओरिजिन। वो सारी की सारी रिवर्स ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनती हैं। तो वो रिवर्स ग्लेशियर के ओरिजिन से बनी हुई थी और पहाड़ हुआ करता था पहले, और पहाड़ को काट काट के रिवर ने अपने लिए रास्ता बनाया है। रिवर हैज मेड द पाथ ऑफ इट्स ओन, सो दैट इज कॉल्ड एज वैली, दैट इज कॉल्ड एज एन एंगल। इसको एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो भाई 2 एग्जाम्पल हो गए एंगल के। अब इससे ज्यादा एग्जाम्पल मुझसे मत पूछना, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जाम्पल अभी मेरे को स्ट्राइक नहीं कर। एक और एग्जाम्पल स्ट्राइक करता है मेरे को। आपके घर की जो चौखट है, चौखट मतलब आपके जो दरवाजे का जो कॉर्नर है, दैट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको जरा, जस्ट ए मिनट, हाँ जस्ट ए मिनट। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। एक मिनट को, ये दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। तो बेटा दिस इज ए रे, दिस इज ए रे एंड दिस इज ए रे। ये दोनों रेस का एक कॉमन एंड पॉइंट है, एंड दिस इज एन एंगल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। यहां देखो, दिस इज ए रे, दिस इज ए रे एंड दिस इज ए रे। इन दोनों रेस का एक कॉमन एंड पॉइंट है, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। बात समझ में आई? वो 90 डिग्री क्या होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट दिस इज एन एंगल। एंगल समझ में आ गया? से यस और नो? तो बेटा इस टाइप के देखो, कभी भी मेरी बात याद रखना, कभी भी मेरी एक बात याद रखना, हमेशा पढ़ना बहुत अच्छी बात है, it's very nice to study, but at the same time try to have some practical implications of whatever you are learning। ठीक है, ये थ्योरेटिकल एंगल समझ लिया, एंगल की डेफिनेशन याद कर ली कि एंगल इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रेज। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ एंगल्स, आई डोंट नो, सॉरी, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ एंगल्स? आपने बता दिया एंगल इज ए फिगर दैट इज फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ द टू रेज। व्हाट इज दिस? डोंट ट्राई टू बी चतुर, ट्राई टू बी रैंचो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको साथ के साथ होना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में जब आप खाली बैठे हो, आपको जब आप इधर उधर चारों तरफ देखो तो आपको दिखे अच्छा ये एंगल था, ओके दिस इज ए प्लेन, दिस इज ए लाइन। इस टाइप से जब आप चीजों को अपने रेगुलर लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे बेटा, then this journey of your study will become very easy। Why I am saying these things to you? Because जब आप 10th 11th standard में जाएंगे, some of you will more almost 90 to 95% you will be opting for science stream, that is PCMB। तो यहाँ पे जो P वाला जो subject है, which is called as physics, that has lot of imagination, that has lot of imagination। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। ये इमेजिनेशन कहाँ से आएगी? 11th स्टैंडर्ड के बच्चों से जाके पूछो कि कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है, बोलेंगे फिजिक्स। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में इमेजिनेशन, इमेजिनेशन बचपन में तो डेवलप की नहीं, बचपन मतलब 9th 10th में तो डेवलप की नहीं, 11th में चाहते हो कि भाई इमेजिनेशन डेवलप हो जाए, नहीं हो पाएगी।
फिर क्या होगा, फिर आप डरोगे, सब्जेक्ट से भागोगे, यू स्टार्ट सेइंग दैट सर का पढ़ाया वो समझ में नहीं आता। ट्राई टू इमेजिन दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपके चारों तरफ एंगल भी है, ट्रायंगल भी है। ये जो आपकी जो एनसीईआरटी है, स्पेशली जो 8th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी थी, 9th वाली भी, इसमें कई सारी चीजें आपको इमेजिन करवाई गई हैं। ट्राई टू डू दोस एक्टिविटीज, करने की कोशिश करना। नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करना। और आप लोग के साथ सबसे अच्छी बात है, आप लोग के पास गूगल है, सर्च करो, सब मिलेगा। चलो नेक्स्ट इज, अब भाई ये तो हो गया एंगल। एंगल इज फॉर्म्ड बाय, एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। दो नॉन कोलिनियर रेज का यूनियन जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, that is called as the angle. The initial point is called as the vertex of the angle, and the two rays are called as the arms of the angle. The initial common point is called as the vertex, and the two rays are called as the arms of the angle. Let us now move ahead. एवरी एंगल हैज ए मेजर एंड ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन डिग्री। हर एंगल का एक मेजर होता है और उसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। 0 से लेकर 360 डिग्री तक हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, वैसे ये डिग्री कितनी भी हो सकती है। जब आप 9th में आओगे, जब आप 11th में आओगे तो आपको पता चलेगा कि डिग्री कैसा होता है। लेकिन आप फिलहाल आप बस इतना समझो कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 right angle is equal to 90 degree, 1 minute, 1 degree is equal to 60 minutes, and 1 minute is equal to 60 seconds. 1 right angle is equal to 90 degree, 1 degree is equal to 60 minutes, and 1 minute is equal to 60 seconds. right angle दिखता कैसा है? right angle L shape का दिखता है। अब यहाँ पे कोई ये मत बोलना सर ये भी तो एक right angle है, क्योंकि आपने तो बोला था कि L shape की फिगर right angle होती है। नहीं, जो अगर आप इस तरीके से बात करो तो अगर आप टाइम्स रोमन में लिखो और अगर आपको एल लिखोगे तो डेट फिगर इज 90 डिग्री। एंगल बनाते कैसे हैं, आपके पास एक डी शेप की एक फिगर, एक आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक डी शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टूल होता है जिसको हम लोग प्रोटेक्टर या डी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रोटेक्टर या डी, या हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग उसको चंदा चंदा बोलते थे, बिकॉज ऑफ इट शेप लाइक ए मून। ये कुछ इस तरीके के शेप का होता है। इसमें आप देखो तो देयर आर like semicircle but close. देयर आर 2 डिविजन्स। एक होता है, एक इंटरनल डिवीजन होता है 0 से लेकर 180, एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है 180 से लेकर 0। यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे बीच में कहीं पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे कहीं पे 180 डिग्री होता है। इस टाइप का डिवीजन होता है। हमें जो ड्रॉ करना होता है, मान लो मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं अपने एक लाइन खींचूंगा, उसके ऊपर ये जो एज वाला पार्ट है ये मैं उस लाइन के ऊपर पुट कर दूंगा। अगर मुझे 60 डिग्री एंगल खींचना है तो मैं 60 डिग्री देख लूंगा और जो अपना डी है उसको यहाँ पे रखूंगा, पॉइंट मार्क करूंगा और एक स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा। यहाँ पे भी हमने स्केल से ही दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक रे निकाल लिया। यही बात मैं उस दिन आपको बोल रहा था कि दो एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो हमें स्कूल में बोला जाता है कि आपको 4, 5, 6 जितने पॉइंट्स आप बना सको वो आपको बनाने। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट, बट दिस इज व्हाट द थिंग इज। ओके, चलो। Now this was about the angles. Now angle addition axiom. Again there is an axiom that will go without the proof. The axiom is saying if x is a point in the interior of a angle BAC. अब सर ये interior क्या होता है सर? इंटीरियर होता है बेटा, देखो देयर आर 2 टाइप ऑफ रीजन्स, वन इज द इंटीरियर रीजन एंड द अनदर इज द एक्सटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन, एक्सटीरियर रीजन ऐसा समझो, मान लो मैं अभी इंस्टीट्यूट में हूँ, ठीक है, मैं अभी इंस्टीट्यूट में हूँ, इंस्टीट्यूट का दरवाजा, द ग्लास डोर ऑफ द इंस्टीट्यूट इज शट, राइट? सो देयर आर say 6 persons in the institute, and I don't know, there are maybe 12 persons on the floor, 12 persons on the floor. So I will say that 6 persons are inside the institute, and I will say that 12 persons are outside the institute.
6 persons are inside the institute, and I will say at the same time that 12 persons are outside the institute. What does it mean? It means that अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट को इस तरीके से डिनोट करूं, तो these 6 persons will lie inside and other जो 12 लोग हैं वो they will lie at the outside. They will lie at the outside the institute. सेम काम यहाँ पे होता है इनसाइड द पॉइंट, आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड का कंसेप्ट ये है. अब यहाँ पे मुझे बताना है कि इंटीरियर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है. भाई ये हमारा एंगल है, इस एंगल के ये हमारी एक रे है, ठीक है. इस रे के दो रीजन्स हैं. सपोज ये हमारी एक रे है, ठीक है, ये एंड पॉइंट है. अब यहाँ पे दो टाइप के रीजन्स है, एक रीजन ये वाला और एक रीजन इस रे के नीचे वाला पार्ट. अब सिमिलरली एक रे ये वाली है, ठीक है. इस रे के भी दो रीजन्स हैं. लेट मी ड्रॉ इट विद दिस पॉइंट. इस रे के भी दो रीजन्स है, एक रीजन ये वाला और एक रीजन इसके बाहर वाला. एक रीजन ये वाला, एक रीजन भाई इसके बाहर वाला, ठीक है. अब बेटा ये जो कॉमन रीजन मिला, दोनों रेस के इंटरसेक्शन का, जो दोनों रेस के रीजन का, जो दोनों रेस को जब मैंने ज्वाइन किया तो जो कॉमन रीजन मिला, that is called the इंटीरियर ऑफ एंगल BAC. वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, वो पॉइंट और भी बहुत कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि रे की कोई एंड पॉइंट नहीं होती, तो वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है. बस ख्याल ये रखना है कि इट शुड लाई इन दिस रीजन. बात समझ में आ गई? बोलो यार. Yes, sir. Sir. चलो ठीक है. अब हमने एक पॉइंट ले लिया M, अब हमने एक पॉइंट ले लिया X. अब मुझे ये बताना है, नाउ द एक्सियम इज सेइंग दैट सर मेजर ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAX. एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAX प्लस एंगल XAC. सर ये जो एंगल BAC की वैल्यू है ना, इट इज इक्वल टू एंगल BAX प्लस एंगल XAC. This is what we have learned. Angle BAC is equal to angle BAX plus of angle XAC. This is my angle addition axiom. Angle addition axiom is saying that angle BAC is equal to angle BAX plus of angle XAC. ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए. नाउ टाइप्स ऑफ एंगल. एंगल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है राइट एंगल, एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल. राइट एंगल क्या हुआ? एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री. एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री का हो, उससे अपन क्या बोलते हैं सर? उससे अपन बोलते हैं राइट एंगल. एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो, उसे हम राइट एंगल बोलते हैं. एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, 0 से ज्यादा हो, 90 डिग्री से कम हो. 90 डिग्री होगा तो बेटा वो राइट एंगल हो जाएगा, याद रखना. 0 से ज्यादा एंड 90 डिग्री से कम अगर हो तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है सर? ऑब्ट्यूज एंगल होता है एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से तो ज्यादा है, 90 डिग्री से तो ज्यादा है सर, बट 180 डिग्री से कम है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है जिसके एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री हो. भाई अगर दोनों एंगल्स का मेजरमेंट 180 डिग्री हो गया तो अच्छी बात है सर, ये तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है सर जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा होता है, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा होता है. 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम. 180 डिग्री से ज्यादा एंड 360 डिग्री से कम, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. क्या सर, क्या समझे? हम समझे सर, दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उसे हम, दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. क्या समझे? फिर से सुन लो. दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की. तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं सर जिनका मेजरमेंट 180 डिग्री हो. ऐसे एंगल्स जिनके मेजरमेंट का सम 180 डिग्री है उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं.
सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, देन रिफ्लेक्स एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, देन ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, स्ट्रेट राइट एंगल हो गया। ये सारी चीजें हो गई। अगली बात करते हैं, अगला बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर इज एन, now the angle bisector is an angle, a ray OX is said to be the angle bisector of angle AOB if X is any point in the interior such that AOX एंगल AOX इज इक्वल टू एंगल BOX। सर अगर ये वाला एंगल 1 है, अगर ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, तो इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 that is angle AOX is equal to angle BOX, then I will say that the rays are angle by, then this ray OX is called as the angle bisector। जैसे हम लोगों ने बाइसेक्टर ऑफ लाइन पढ़ा था, हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ा था, वैसे ही हम लोग एंगल बाइसेक्टर पढ़ रहे हैं। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब मेरे बाजू वाला, एडजेसेंट एंगल मतलब मेरे बाजू वाला, बस। जैसे कि यहां देखो, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक सेकंड ना, देखो भाई, ये तो मैं हूं, और एक सेकंड, ये तो मैं हूं, और यहाँ एक चेयर दिख रही है, दूसरी चेयर दिख रही है मेरे चेयर के बगल में। Yes, sir. यस सर, पार्शियली दिख रही है। These two, हाँ पार्शियली ही दिखेगी बेटा। This chair is the adjacent chair to me. I will say that this chair is the adjacent chair to me. This is what is called as the adjacent angle. Now definition की अगर हम बात करें, two angles are said to be adjacent angles if they have a same vertex, अगर उनका vertex same हो, पहली चीज। दूसरी चीज, they have a common arm, अगर उनका vertex same है, उनका एक arm common है, एक arm common होना चाहिए। non common arms are on the either side of the common arm। जो non common arm है वो common arm के either side में होने चाहिए। For example, these two angles are the adjacent angles, angle 1 and angle 2 are the adjacent angles। Now let us look at one more case। ये हो गया, ये मान लो O हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C। Now if I am saying that angle AOB and angle AOC, AOC, mind it, I have written angle AOB and angle AOC। Now sir, these two angles are not adjacent angle। angle AOB मतलब ये वाला एंगल, और angle AOC मतलब ये वाला एंगल। this is angle 1, this is angle 2। angle 1 and angle 2 are not adjacent angles, please mind it। but if I say angle 1 and angle 3, angle 1 and angle 3 are adjacent angles, I don't have any issue। but angle 1 and angle 2 are not adjacent angles। is it clear? Yes, sir. Yes, पक्का sir. पक्का? किसी को कोई समस्या है तो पूछ लो भाई। चलो, next is linear pair of angles। two adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays। linear pair कब बनाते हैं? if their non-common arm, ये वाली arm और ये वाली arm non-common थी, और ये दोनों arm एक दूसरे के opposite हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। these two arms are एक दूसरे का अपोजिट। ये देख लो भाई, these two arms are एक दूसरे का अपोजिट। ये दोनों नॉन कॉमन आर्म, ये दोनों जो है, this part is the non common arm and this is the common point। so these two points are एक दूसरे का अपोजिट। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, and another is going in this direction। both are going in the opposite direction and the direction is indicated by my thumb। fine, so everything is there, everything is in front of you, आपको बस एनालाइज करना है। ठीक है, चलिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बाय डेफिनेशन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर दोज एंगल्स इफ देयर आर्म फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज। अगर मेरे पास दो एंगल्स इस प्रकार के हैं सच दैट उनके जो आर्म्स हैं दे आर पार्ट ऑफ अपोजिट रेज, मतलब एक रे, भाई एक रे ये गई, ठीक है, एक रे ये गई और दूसरी रे
दूसरी रे ये गई, इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। अब मैंने क्या किया, मैंने कलर चेंज किया और मैंने एक रे इस तरीके से बना दी। भाई ड्राइंग टेढ़ी हो गई है, बुरा मत मानना। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, से दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे, ध्यान रखना। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 2, angle 1 and angle 2 are vertically opposite angles. Angle 1 and angle 2 are vertically opposite angles. Further, what I am having, this angle 3 and this angle 4. Angle 3 and angle 4 are vertically opposite angles. Angle 3 and angle 4 are vertically opposite angles. Angle 1 and angle 2 are vertically opposite angles. Angle 3 and angle 4 are vertically opposite angles. एक बात और ध्यान से देखो, angle 1 plus angle 4 is equal to 180 degree because they are linear pair. Angle 1 plus angle 4 is equal to 180 degree. Angle 3 plus angle 1 is equal to 180 degree. यहां से क्या मिला, इसका मतलब जानते हो दया, इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, टू इक्वल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये तो हमें पता है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, angle 3 plus angle 1. Now when equal is added to the a part of the whole, the result is equal. That is what we have already learned. From here I can say if equals are subtracted from equals, then the rest of the portion will be equal. यहाँ से दोनों इक्वेशन दोनों साइड से एंगल 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो. From here I am getting angle 3 is equal to angle 4. This is a very important result, and as per the result, vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles are equal, that is angle 3 is equal to angle 4, and using the same logic that we did, अभी angle 2 plus angle 3 कर दो, angle 1 plus angle 3 कर दो, angle 1 plus angle 3 will be equal to 180 degree, angle 2 plus angle 3 will be equal to 180 degree. From these two conditions, what I can say, that angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 3. So what I am having at the end, that angle 1 is equal to angle 2. What I am having, that angle 1 is equal to angle 2. बात समझ में आई क्यों? बात आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ गई है तो सवाल कीजिए। सवाल आपको तब तक करना है जब तक घड़ी का टिक टिक बजेगा। जैसे घड़ी का टिक टिक बजता है, your time will stop and your time starts now. Sir, may I? Wait, let the time be over. Sir, may I? चलो बताओ बताओ, लास्ट में जिसने बोला था मैं आई, वही बताइए। Sir, from this we can see that OQ is bisecting AOC. Sir, then angle COQ will be half into angle AOC.
So then OP is bisecting BOC. हम्म So then the same thing, angle POC will be equal to half of angle हम्म BOC. हम्म So then from here OC, ठीक है, एंगल COQ will be equal to half of angle AOC. Further, what I will have, angle COP will be equal to half of angle POC. दोनों को ऐड कर दिया सर, तो मुझे मिला एंगल COQ प्लस एंगल COP will be equal to half of angle AOC plus angle POC, which is equal to 180 degree. which is equal to Yes, half sir. of 180 degree, which is equal to 90 degree. ये कैसे 180 डिग्री था? बिकॉज दिस इज अ लीनियर पेयर. रीजन देख लो भाई, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. yes sir. चल आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए. योर टाइम स्टार्ट्स. Sir, may I? चलो स्टॉप. So may I? बताइए. Sir, it is given that angle A is 40 degree and angle BOD is 35 degree. So, sir, we can write angle AOC is equal to angle BOD. Then, sir, it is given that angle AOC, so we can write 35 degree. बट वाई Then, एंगल, एक मिनट, वाई एंगल AOC इज इक्वल टू BOD. व्हाट इज द रीजन? sir, because Sir, may I? एक मिनट, लेट हर फिनिश. See, in geometry you sir, have, because it is because it is so because they are opposite angles. That is why, sir. opposite angles are equal. ये कौन बताया था? Opposite angles are not equal. Sir, may I? Wait, wait. Let me see who else is raising his hand. Jay Pandya, no Jay, I won't ask you because I know you can answer. Jay and Dharya. Anybody else who wants to answer? Ayush. Ayush, only 3 persons. Jay, Dharya and Ayush. Okay, Dharya, आप बताइए. Yes, sir. Sir, in AOC is equal to BOD because vertically opposite angles are equal. एक मिनट. And Pari beta, the word is Yes, sir. vertically opposite angles. The word is not opposite angles. If you will write opposite angles, your examiner will take your marks. यहाँ पे लिखना क्या है? Angle AOE. What you were supposed to write? Angle AOE is equal to angle BOF, which is equal to 40 degree. उसके बगल में रीजन लिखो. रीजन अभी मत लिखो. उसके बाद में लिखो एंगल BOD is equal to एंगल COA is equal to 35 डिग्री. अब यहाँ पे दोनों का रीजन लिखो because they are vertically opposite angles. उसके बाद आप लिखिए
कि नाउ मुझे क्या निकालना है एंगल, ये सारे एंगल्स निकल गए, अब मुझे निकालना है एंगल COF के बारे में निकालना है। AOC निकल गया, DOE निकालना है। ओके, नाउ एंगल DOE विल बी इक्वल एंगल DOE प्लस एंगल AOE plus angle BOD is equal to 180 degree. Why? Because they are linear pairs. अब लिखिए linear pair. Then आप आगे लिखिए that angle that 40 degree plus 35 degree plus plus angle DOE is equal to 180 degree. From here I am getting angle DOE is equal to 180 degree minus 75 degree which is equal to 105 degree. बात समझ आ गई? Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. चलिए इस क्वेश्चन में आइए। The time starts. The time starts now. Sir, may I? Wait. सर मैं आए बोलिए। Sir, may I? नहीं, लास्ट में किसने बोला? शायद सौम्यादित्य ने बोला है ना? चलिए। नो सर आदि नहीं, आदि के बाद किसने बोला? आदि के बाद किसने बोला? Sir, I said. Vishnu. ऋषि। ऋषि आई आस्क यू लेटर। हाँ, ये पुराने लोग हैं जो कि आज बोल रहे हैं। Sir, may I? नहीं, आदि विल स्पीक। हाँ, चलो आदि बताओ। आप लोग को जिसको भी बोलना है आप लोग अपना हैंड रेज कर देना, देन आई विल आस्क वन ऑफ यू। हाँ आदि बोलिए। Yes, sir. So we have been given the ratio of PQS is to SQR, which is 7:5. So if we add up the ratios, we get 12. And if we divide 180 by 12, we get 15. And if we multiply 15 by 5, we get 75 as the answer. Yes. So this will be Yes, sir. 7x plus 5x is equal to 180 degree. From here I am getting x equal to 15 degree. So 5x will be equal to 15 into 5. Parallel lines की बात करते अब आगे बढ़ते। now we will move to the next part of our topic, and the next part of our topic is parallel lines. Parallel lines क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, बचपन में नहीं, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उससे पहले थोड़ा सा बचपन में भी पढ़ा था, हम लोग छोटे छोटे थे। ऑलराइट, हम लोग छोटे छोटे थे तब हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी जरा फिर से समझते हैं भाई। ये पढ़ा था कि टू लाइंस L and M, दो रेखाएं L and M are said to be parallel lines if they do not intersect when produced indefinitely in either direction. ये दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी इफ दे आर प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन। खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, कभी नहीं मिलेंगी। And we write L is parallel to M and we read it as L is parallel to M. This is what is the definition of parallel lines. लेकिन this is not the practical way to solve. एग्जाम में या एक्चुअली भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है, how you will utilize it? आप उन दोनों लाइंस को इंडेफिनेटली तक तो एक्सटेंड नहीं करोगे। इसी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके हिसाब से हम बताते हैं कि these lines are parallel or not. क्या प्रॉपर्टीज होती हैं अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Sir, segment. सेगमेंट बोले तो क्या बोलना चाहते हैं आप? Sir, parallel segments. Okay, wait. Next are parallel rays. Parallel rays are two rays are parallel if the corresponding line
determined them by them are parallel. अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, उस लाइन का एक एंड पॉइंट, उस लाइन के इंटीरियर में कोई पॉइंट ले लो, so from there the rest of the line will become a ray and the rest of the line will become a line segment. अगर ये एक लाइन है, मान लो ये एक लाइन थी L, इस लाइन के इंटीरियर में मैंने एक पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया O and this line was L, so OA becomes a ray and OA becomes a ray and this portion also becomes a ray. So these two portions are a ray. ठीक है, a line is can be assumed to be made up of two points, two rays which have their common end point. ठीक है, and they are making a 180-degree angle. So now if we do not intersect, even if produced or extended infinitely, we say that OA is ray OA is parallel to ray PQ. ये दो rays हैं OA और PQ. If we know that they do not intersect, even if they are extended till infinity, then we can say that these two rays are parallel to each other. Next, parallel segments वो होते हैं, two segments are said to be parallel if the corresponding lines determined by them are parallel. दो सेगमेंट्स पैरेलल तभी होता है अगर दोनों सेगमेंट्स द्वारा जो लाइन बताई जा रही है, जो रेखा दिखाई जा रही है, जो लाइन बनाई जा रही है, that is parallel. In other words, two segments which are in the same plane and do not intersect each other even if extended indefinitely in both the directions are said to be parallel. Next, parallel segments हो गया. Next is angle made by a transversal between the two lines. Now this portion is highly important. This portion is highly important, my dear friends. Please read it very carefully. Please read it very carefully. But first of all, I will define the angles. Then I will tell you the relation between the angles. First of all, I will define the angles. देखो दो lines हैं and L and M, and these lines are intersected by a transversal. हम parallel lines के केस में चीजें डिस्कस करेंगे और हमारी जो नॉर्मल लाइंस होगी वहां पे वो चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी. ठीक है भाई, हम ये जानते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. This L is parallel to this bigger line. This line is parallel to this line, and this N is the transversal. Now see, I have renamed here. I have named here 8 angles. मैंने यहाँ पे 8 एंगल बनाए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. I have renamed here 2 angles, and in addition to that, I have named a portion of between the two lines which is called as PQ. I've named a portion between the two lines that is called as the PQ. अब देखो क्या होता है, बात समझने की कोशिश करते हैं. इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इसकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं. I suggest all of you to draw this figure in your notebook. I suggest all of you to draw this figure in your notebook. Be quick, huh? Draw this figure in your notebook. कर लिया? Yes, sir. अब हम बात करते हैं कि सर हमारे पास जो एंगल्स हैं वो क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, बात समझने की कोशिश की जाए. देखो जरा ध्यान से. The angles whose arm do not include the segment PQ are called the exterior angle. ऐसे एंगल्स जिनके आर्म में PQ सेगमेंट नहीं है, उन एंगल्स को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल. ऐसे एंगल जिनके आर्म में, आर्म मतलब वो जो दो रेज जिनसे मेरा ये सेगमेंट बना है, ऐसे एंगल्स जिनके आर्म में PQ सेगमेंट नहीं है, दे आर कॉल्ड एज द एक्सटीरियर एंगल्स. कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल हो गए यहाँ पे सर एक तो ये वाला हो गया, ठीक है. दूसरा सर ये वाला हो गया एक्सटीरियर एंगल. तीसरा जो हुआ सर एक्सटीरियर एंगल, वो एंगल सर एक तो ये वाला हो गया और दूसरा एक ये वाला हो गया. ये तो हो गया सर मेरा एक्सटीरियर एंगल. इसके आगे की बात करते हैं. तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर कॉल्ड एज द एक्सटीरियर एंगल. नेक्स्ट, इंटीरियर एंगल्स.
The angle whose arms include line segment PQ are called as interior angles. ऐसे एंगल जिनके आर्म में लाइन सेगमेंट PQ है, वैसे एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल कहते हैं. फॉर एग्जांपल देख लो भाई ये जो PQ है, ये PQ किस एंगल का आर्म है? एंगल 3 का आर्म है, एंगल 4 का आर्म है, एंगल 5 का आर्म है और एंगल 4, 5, 6 एंड 3. जो PQ है ये एंगल 3 का आर्म है, एंगल 4 का आर्म है, एंगल 5 का आर्म है और एंगल 6 का आर्म है. That is why it is called as an interior angle. Next, corresponding angles. A pair of angles in which one arm of both the angles is on the same side of the transversal. That is called as and the other are directed in the same sense. The other are directed in the same sense. मतलब दो बाकी के जो आर्म्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर मैं corresponding angles की बात करूं तो according to the definition what I am having, in which one arm of both the angles is on the same side of the transversal. देखो ये मेरा ट्रांसवर्सल है, ये जो लाइन है ये मेरी ट्रांसवर्सल है, ये लाइन मेरी ट्रांसवर्सल है. अब यहाँ से अगर मैं देखूं P अगर मान लो इसको मैं X बोलता हूँ और अगर मैं इसको Y बोलता हूँ, तो रे PX and ray PY and ray PY are on the same side of this transversal, और बाकी का जो पोर्शन है that is ये वाला रे and ये वाला रे, they are in the same direction. दो एंगल्स मेरी एक रे मेरा ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हो और जो दूसरा रे है that is directed in the other two rays are directed in the same direction, that these angles are called as corresponding angles. कौन कौन से हो गए सर corresponding angles? जरा देखा जाए ध्यान से. corresponding angle हो गए angle 1 angle 5, angle 1 and angle 5, angle 4 and angle 8, angle 3 and angle 7, and angle 6 and angle 2. These angles are called as corresponding angles. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. Alternate interior angles, ये तो भाई देखो बच्चे को पता है कि alternate interior angles क्या होता है. Alternate interior angles मतलब एक ऐसा एंगल जिसका एक आर्म तो है, in which one arm of each of the angle is on the opposite side of the transversal and the other arm include the segment PQ. एक आर्म जो है that is on the opposite side of transversal, एक आर्म that is on the opposite side of transversal, and the other arm includes the segment PQ. So these angles are called as alternate interior angles. कौन कौन से हो गए सर alternate interior angle? Angle 3, angle 5, angle 4, angle 6. These angles are alternate interior angles. साथ में बात करते सर alternate exterior angles क्या होते हैं? सर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल 7 एंड एंगल 1, एंगल 7 एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 7 एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 8. दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. प्लीज राइट डाउन क्विकली कौन से एंगल होते हैं, जल्दी से लिख लीजिए सो दैट आई कैन मूव अहेड. यू हैव टाइम 2 minutes टाइम ओनली. अगर डायरेक्टली लिख रहे हो तो यू शुड हैव दिस फिगर इन योर हैंड. चलो आई होप लिख लिया होगा. नेक्स्ट इज सब बोल रहे बेटा. सर ये सब हमने 6th और 7th में पढ़ा. पता है बेटा मेरे को, मुझे पता है कि सब आप लोगों ने 6th और 7th में पढ़ा है. Lines in a plane are parallel if they do not intersect when produced indefinitely in the either direction. The distance between the two parallel lines is 0. The distance between two intersecting lines is 0. The distance between two parallel lines
is same everywhere and is equal to the perpendicular distance between them. This concept will be highly used when you will come in 11th standard and when you will study the coordinate geometry. Anyways, that is a different thing. अब बात करते हैं angles made by transversal to two parallel lines. अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ट्रांसवर्सल की बात की थी 1 2 3 4 5 6 7 8. अभी तक हम लोगों ने दो लाइंस की बात की थी. नाउ दे हैव स्ट्रिक्टली सेड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर between two parallel lines. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. These are the 8 angles that we have. सबसे पहले पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल. दैट इज एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5 and angle 4 will be equal to angle 6. Angle 1 will be equal to angle 7 and angle 2 will be equal to angle 8. ये बात समझ में आ गई. Pair of alternate interior or exterior angles are equal. Next I have, ये हमारी डेफिनेशन है, ये हमारे पास होगा. If the two lines are parallel and they are intersected by a transversal, तो ये सारी चीजें हमारे साथ होंगी. Next is pair of corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal मतलब angle 1 is equal to angle 5, angle 4 is equal to angle 8. ठीक है. Angle 2 is equal to angle 6. Angle 2 is equal to angle 6 and angle 3 is equal to angle 2 is equal to angle 6 and angle 3 is equal to angle 7. ये हो गया. Interior angles on the same side of the transversal are supplementary. Sir, interior angles on the same side of transversal are supplementary. कहने का क्या मतलब हुआ कि एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक सर. अब क्या कहते हैं, इफ द टू नॉन पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड by a transversal then none of 1 2 and 3 holds good. अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस को किसी ट्रांसवर्सल ने कट किया है तो ना पहला रिलेशन, ना दूसरा रिलेशन, ना तीसरा रिलेशन, कोई भी रिलेशन करेक्ट नहीं होगा. आगे बढ़िए. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं. The pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. ये क्या कंडीशंस है, ये कंडीशन से बोलते हैं if the two lines are intersected by a transversal. अगर दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी कोई भी एक कंडीशन, ये एक कंडीशन करेक्ट होगी. पहली कंडीशन ये है कि द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर अगर इक्वल हो जाए तो मेरी जो एंगल्स होंगे, मेरी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी. द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अगर मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी लाइंस होगी वो सप्लीमेंट्री होगी. तीसरा condition what I can have, if I'm having that pair of interior angle on the same side of the transversal are supplementary, अगर pair of interior angle on the same side of transversal are supplementary, then also I can say that the lines are parallel. This is what is the thing. Now my dear friends, there are some questions, so I won't be, no, I have 1 minute time. Let us discuss this question. You have only 30 seconds for this. चलिए. यहाँ पे एक चीज नहीं दी हुई है कि the lines are parallel. The line L is parallel to M and the line N is parallel to P. The lines are parallel. Sir, may I? Wait यार, 2 मिनट wait कर यार. Raise your hand. I will ask one of you at random. चलो भाई. Okay, धैर्य. Anybody else? Yes sir, may I? May I? Raise your hand. देखूं जरा. By may I hand Adi? No. Jay, I have not asked you anything till now. Okay, no problem. धैर्य हो गया.
तन्मय, धैर्य, तन्मय will answer. चलो, let धैर्य answer. धैर्य, it's your turn. बोलिए, Yes, sir. Sir, but he answered. क्या बोल रहा है बेटा? क्या बोल रहा है? Sir, but he answered before also. कोई बात नहीं. I will make it up in the next class. Don't worry. हाँ, धैर्य बताइए बेटा. Yes, sir. Sir, angle 1 is equal to angle 3. Sir, Why? because Because yes, sir. Sir, because pair of corresponding angle are equal. very good. And sir, we know that a linear pair has 180 degree in it, and if angle 3 is equal to angle 1, then Mhm. angle 3 is equal to 85 degree. And if 85 minus 180 is equal to 95, so angle 2 is 95. No, but Degree. angle 3 plus angle 2 is not equal to 180 degree. Angle 3 plus angle 2 is not. Why? How you can say that angle 3 plus angle 2 is equal to 180 degree? Sir, may I? एक मिनट. Sir, can I? आप May लोग I का s- नाम धैर्य है क्या? आप लोग का नाम धैर्य है क्या? धैर्य को बोलने दीजिए. हाँ, धैर्य बोलिए. Yes, sir. हाँ, बताइए. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. धैर्य, well tried. Angle 1 is equal to angle 3. The answer, angle 1 is equal to angle 3. That will be equal to 85 degree. But still the journey is left. Your answer was correct, but your explanation was incorrect. So I cannot give you marks if your explanation is incorrect. Tanmay, quick. Yes, sir. Sir, as we know that angle 3 is equal to angle 1, that is 85 degree, and angle 3 plus angle P 2 and like it's they form linear pair. The How angle, they are and- forming No, linear sir. pair, yaar? How angle 3 and Sir, angle 2 are forming linear pair? Ek No, sir, minute. not angle 2. The adjacent angle 2, angle 3, they are forming linear Okay, pair, fine, which is fine. written with angle 2. Sir, may I? ओके, एक मिनट. इस एंगल को एंगल 4 मान लो. चलो, इस एंगल को एंगल 4 मान लो. हाँ, अब बताइए. Yes, sir. Angle 4 एक is the angle 4 and angle 3 are forming a linear pair. So angle 4 is equal to 95 degree, and angle 2 and angle 4 are alternate interior angles. So they are equal, and therefore angle 2 is equal to 90. एक कहावत है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए. आप लोग वही करते हो. अरे भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 85 डिग्री. इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर No, किसी sir. को डाउट है तो पूछो. अब क्या मैं ये कह सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. Yes, sir. Yes, sir. भाई कह सकता हूं ना. Sir. आपने, तन्मय, आपने जो बोला और शायद धैर्य जो बोलना चाहता था, जो मैं समझ नहीं पाया, बोथ आर करेक्ट, बट why to do unnecessary? Why to write one line extra? एक लाइन एक्स्ट्रा में लिखोगे तो एग्जामिनर एक्स्ट्रा मार्क्स देगा क्या? नहीं देगा Sir, they ना. are co-interior angles. कोई इंटीरियर एंगल हो, कोई भी एंगल हो, मुझे उससे क्या मतलब है यार? मुझे ये दिया हुआ है कि L is parallel to M and this N is parallel to P. अगर L is parallel to N दिया हुआ है सर, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equal to 180 डिग्री. से yes or no? Just say yes or Yes, no. sir. Yes, sir. sir. Similarly, sir, angle 1 is equal to angle 3 because they are the corresponding angles. Angle 3 की जगह 85 डिग्री रख दो. Angle 2 plus 85 degree is equal to 180 degree. So I can say that angle 2 is equal to 95 degree. खत्म. ज्यादा मेहनत Yes. करने की आवश्यकता नहीं है. जितना बताया, जितना का थोड़ा सा करो यार. कहाँ तुम लोग भी ना ज्यादा मेहनत करने बैठ गए हो. जब मेहनत करना होगा तो बताऊंगा. बहुत मेहनत करवाऊंगा. ठीक है. So what I will do is I will stop here today, and in the next class I will proceed further.